हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, आदाब। वेरी गुड लाइफ टू यू ऑल। मैं डॉक्टर कंचन गुप्ता अपने डेस्क पे आपका स्वागत करती हूँ। मे यू ऑल हैव अ वेरी गुड लाइफ। आज मेरा जो विषय है, जो लेक्चर है, वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। सैलिसाइलिक एसिड। ये सैलिसाइलिक एसिड क्या है आप सब जानते हैं, लेकिन शायद पहचानते नहीं। एस्पिरिन, जो एलोपैथी में एस्पिरिन दर्दों के लिए, सिर दर्द और किसी तरह की दर्द के लिए दी जाती है, वो सैलिसाइलिक एसिड है। आप कुछ एस एस याद रखें। सैलिसाइलिक एसिड जो है वो कहाँ से आता है, किन किन प्रोडक्ट्स में होता है? वो टोबैको में होता है, यानी उसके टैबेकम में होता है, लोबेलिया में होता है। लेकिन आज मैं सैलिसाइलिक एसिड को उस प्लांट से जोड़ना चाहती हूँ जो सैलिसाइलिक एसिड का बेस्ट सोर्स है। वो है सैलिक्स। सैलिक्स यानी हिंदी में उसको बेंतस कहते हैं। ये सैलिक्स क्या है? एक डॉक्टर डिमैक हुए हैं, उन्होंने इस पे बहुत रिसर्च की और रिसर्च के बाद जो इसके गुण बताए, उसके आधार पे आज डेमक अप के नाम से ऑर्थो बाम्स अवेलेबल हैं। उनके नाम से स्किन केयर प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। बहुत फेमस और ब्रांडेड वो प्रोडक्ट्स हैं। और डॉक्टर डेमक ने इसके वो गुण बताए जो बाद में, ये वैसे होम्योपैथी की एक बहुत अच्छी दवा है, लेकिन डॉक्टर एडवर्ड बैच ने 1930s में इसके गुणों के, फूलों के गुणों के आधार पर इसको अपनी 38 बैच फ्लावर रेमेडीज़ में सबसे टॉप पे रखा। जब मैं आपको बैच फ्लावर रेमेडीज़ के बारे में बताऊंगी, तब मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी। आप मुझे देखते रहें, सुनते रहें। हम सैलिक्स की बात करते हैं। ये, इन्हें विलो कहते हैं। जो डॉक्टर बैच ने बैच फ्लावर रेमेडीज़ में इसको रखा, उन्होंने विलो के नाम से ही रखा, वीपिंग विलो। इसको वीपिंग विलो क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो बेल हैं, जो इसकी हैंगिंग हैं, जो इसके पत्तों की अरेंजमेंट है, वो ऊपर से नीचे तक लटकती हैं। ऐसे लगता है जैसे कोई झरना बह रहा है, कोई वाटरफॉल है, या कोई किसी की आंखों के आंसू बह रहे हैं। इस तरह से ये ब्रॉड लीव्ड कैलेमस टेन्यूस है। और इसकी कुछ जातियां हैं, कुछ तरह हैं, जैसे सैलिक्स कैप्रिया, सैलिक्स एल्बा, सैलिक्स नाइग्रा। सैलिक्स नाइग्रा क्यों? क्योंकि नाइजीरिया के पीपल थोड़े डार्क कॉम्प्लेक्शन के होते हैं, और इसकी जो बार्क है, छाल है, ऊपर की कवरिंग है, वो डार्क ग्रे होती है, इसलिए इसको सैलिक्स नाइग्रा भी कहते हैं। नेक्स्ट हम जो जाति का आपको बता रहे हैं वो है सैलिक्स टेट्रास्पर्मा स्पर्मा। ये क्या है? जल बेंतस है, यानी पानी की है। ये निकुंचक इसको कहते हैं। निकुंचक क्यों कहते हैं संस्कृत में? क्योंकि ये एस्ट्रिंजेंट है। इसको नादेई कहते हैं। नादेई माने नदी की, नदी का। इसे यूनानी में बेत सादा कहते हैं। जो जल बेंतस है, पानी की नादेई है, उसे यूनानी में बेत सादा कहते हैं। और दूसरी बेंतस, वो उसे नमुक कहते हैं, बानीर कहते हैं, और यूनानी में बेदे मुश्क कहते हैं। आप इनके नाम याद रखिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा, एक सफ़ेद छाल वाली भी होती है, लेकिन उसकी जो लकड़ी अंदर से वो लाल होती है, और इस पे जो फूल आते हैं वो सफ़ेद कैटकिन होते हैं, सिल्वरी फूल होते हैं। फूलों के सफ़ेद गुच्छे भी होते हैं और पीले भी होते हैं। ये एरोमेटिक होते हैं और इसमें बहुत अच्छी सुगंध होती है, क्योंकि इसमें एसेंशियल ऑयल्स होती हैं। ये बारिशों में, यानी वर्षा ऋतु में, रेनी सीज़न में, बसंत में यानी स्प्रिंग सीज़न में ये फूल उगते हैं।
पत्ते इसके हरे होते हैं और जिनके किनारे कटे कटे होते हैं, और पत्ते जो हैं 3 इंच से 6 इंच तक लंबे होते हैं। और इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। इसकी तासीर ठंडी होती है इसलिए गर्मी से होने वाली हर बीमारी का एक ही इलाज है, सैलिसाइलिक एसिड, जो कि हमें सैलिक्स से मिलता है। आप चाहे सैलिक्स एल्बा, चाहे नाइग्रा, जो भी आप होम्योपैथी दवाई को यूज़ करें, असर एक ही होगा। ये सैलिक्स कश्मीर में बहुत होती है, ईरान में, पंजाब में, यूरोप में बहुत मिलती है। इसके जो सीड्स हैं, बीज हैं, उसमें भी एसेंशियल ऑयल होते हैं। और इसकी जो बार्क है, छाल है, अपर लेयरिंग है, उसमें देखिए क्या होता है, गम यानी गोंद, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट यानी वसा, वैक्स, मोम, सैलिसिलाइन होता है। इसमें और क्या होता है, सैलिसिलाइन होता है, सैलिसिन होता है, सैलिकार्टिन होता है, सैलिरे प्रोसाइड होता है, साइनोरसाइड होता है, ल्यूटोलिन होता है, क्वार्टेसिन होता है, क्वारसेटिन होता है, विटामिन्स होते हैं, अल्कालॉइड्स होते हैं, फ्लेवेनॉइड्स होते हैं, फेनोग्लूकोसाइड, रूटिन होता है, स्टेरॉइड्स होते हैं और टैनिन्स होते हैं। अब आप बहुत एक कमाल की कुदरती बात सुने कि जब सैलिसिनाइन हमारे मुंह की लार यानी सैलिवा के साथ मिलता है तो सेलिन क्विन शुगर बन जाता है, और वो सेलिन क्विन शुगर ऑटोमेटिकली सैलिसाइलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, सैलिसाइलिक एसिड में बदल जाता है। और ये सैलिसाइलिक एसिड क्या करता है, ये हम जो मेडिसिन्स लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, या उनके जो एब्यूजेस होते हैं, जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, यानी वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट्स, एनेस्थेसिया के साइड इफ़ेक्ट्स, उसको ये कंट्रोल करता है सैलिसाइलिक एसिड। ये जो सैलिसाइलिक एसिड है, ये मैनियस डिजीज़ यानी एनेस्थेसिया जो कि रीढ़ की हड्डी पे, स्पाइन पे दिया जाता है सर्जरी के टाइम, तो सैलिसाइलिक एसिड उसके एब्यूजेस को ख़त्म कर देता है। जैसे आज कोरोना फैला है, कुछ लोग कहते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स हुए, या वैक्सीन के कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स या एब्यूजेस फैटल भी हो सकते हैं, तो उसका तोड़ क्या है, सैलिसाइलिक एसिड। एलोपैथी में ये पार्किंसनिज्म, डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर एटेक्सिया में सैलिसिनाइन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। ये पॉइंट बहुत माइन्यूटली आप नोट करें कि एलोपैथ में भी किस किस डेंजरस डिजीज़ में इसका यूज़ होता है। और नेक्स्ट मैं चलती हूँ, ये ट्यूबरक्यूलोसिस की बेहतरीन दवा है, ये ट्यूबरक्यूलोसिस की बेहतरीन दवा है। अब हम चलते हैं सिर से पांव तक ये क्या क्या डिजीज़ेस ठीक करती हैं। जैसे डॉक्टर एडवर्ड बैच ने मेंटल इमोशनल सिम्टम्स पे अपनी इफ़ेक्टिव कुछ फ्लावर्स को अप्लाई करने की अपील की। उसमें सैलिसाइलिक एसिड, सैलिक्स के फ्लावर्स को सबसे टॉप पे क्यों रखा, क्योंकि ये इतनी बेहतरीन दवा है कि ये हर इमोशनल प्रॉब्लम का एक ख़ास इलाज है। ये एक सिडेटिव है, ये स्ट्रेस होने पे ब्रेन को काम करती है। ये स्ट्रेस, फिकर, स्ट्रेन, इंसोम्निया यानी अनिद्रा, नींद ना आना, इंसैनिटी, आप ध्यान से सुने, पागलपन की ये बेहतरीन दवा है। हिस्टीरिया एक तरह का अपने ऊपर इम्पोज किया हुआ पागलपन है। एपिलेप्सी, मिर्गी के दौरे की ये बेस्ट दवा है। और ब्रेन में जो भी टर्मोइल होगा, दिमाग में जो भी टर्मोइल होगा, जैसे गिडीनेस, डिजीनेस, चक्कर आना, वर्टाइगो, इनकी ये बेहतरीन दवा है। मैंने आपको पहले भी बताया कि एब्यूजेस ऑफ मेडिसिन्स
और एनेस्थेसिया और वैक्सीन्स, उससे क्या होता है, मैनियर्स डिजीज़ होती हैं, ब्रेन क्लॉट होते हैं, और उस मैनियर्स डिजीज़ में इंसान को हैवी वर्टाइगो होता है और बहुत चक्कर आते हैं और उसके आंखों के आगे ब्लैकआउट हो जाता है। और यही सैलिसाइलिक एसिड या सैलिक्स नाइग्रा या सैलिक्स की कोई भी दवाई आपको बहुत असर देगी। एक खास मैं आपको बात बताऊं कि इसके ताज़ा फूल जब सूंघते हैं तो दिमाग ताज़ा होता है। सैलिक्स का अर्क पागलपन ठीक करता है। ये हेमरेज की, इंटरनल और एक्सटर्नल, किसी तरह के भी हेमरेज की, जैसे मेंस्ट्रुअल, एक्सेस मेंस्ट्रुअल, नोज ब्लीडिंग वगैरह की जख्मों का ना भरना, बहते जाना, खून बहने, ये सब की ये सैलिसाइलिक एसिड बेस्ट दवा है। इसका कूलिंग इफेक्ट है, ये बुखार को ठीक करता है, माइग्रेन, सन एंड हीट स्ट्रोक को ठीक करता है। इसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हमारी स्किन पे है, इसलिए ये एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल और ईस्ट रिएक्शन को रोकता है। और ये स्किन की बुरी से बुरी प्रॉब्लम, रैशेस, वूंड्स, अर्टिकेरिया, सोरियासिस, एक्जिमा, अल्सर, बॉयल्स, गैंग्रीन, लेप्रोसी, आप ध्यान दें, लेप्रोसी यानी कि कोढ़ तक को ठीक करता है। ये सनबर्न्स, कट्स, इंजरीज, ब्लेमिशेस, स्किन की हर बीमारी को ठीक करता है। कॉर्न्स होते हैं पैरों में और उन कॉर्न्स की सख्ती को ये ठीक करता है। जो कॉर्न पैड्स मिलते हैं या स्ट्रिप्स लगाने को मिलती हैं, असल में उसमें सैलिसाइलिक एसिड होता है जो कि कॉर्न्स को बिल्कुल गला देता है। ये हाई ब्लड प्रेशर की बेहतरीन दवा है। नेक्स्ट इसका जो इफ़ेक्ट है वो है हमारी खाने की नली। खाने की नली की जितनी बीमारियां होती हैं, जैसे ये एनाल्जेसिक है, जैसे कि मेल एब्जॉर्प्शन, स्प्लीन और लीवर की प्रॉब्लम्स, जॉन्डिस, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स, गैस्ट्रिसाइटिस, इन सब की ये बेहतरीन दवा है। नेक्स्ट हम एक और इसका खास पॉइंट बताते हैं कि ये कार्डियोटॉनिक है। ये दिल की बीमारियों को ठीक करता है, टैकीकार्डिया को ठीक करता है, और इसका एक बहुत ख़ास इफ़ेक्ट हमारे रीनल सिस्टम पे है। ये डायूरेटिक है, इससे रीनल स्टोन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, रीनल कॉलिक, एफ्यूजन्स, ड्रॉपसी, एसाइटिस, रिटेंशन ऑफ यूरिन जैसी बीमारियां बहुत आसानी से ठीक हो जाती हैं। मैंने इस छोटे से लेक्चर में आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश की है। आप अगर इसे पसंद करते हैं मेरे लेक्चर को तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी हौसला अफजाई हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।